अस्सलामुअलैकुम, हाजिर होते हैं आज अपनी न्यू वीडियो के साथ। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है होस्ट्स एंड गेस्ट्स। ये बीए का तकरीबन 11 चैप्टर है, 11 ऐसे कह लें आप। ये जो आगाज़ हमने शुरू किया हुआ है अपने बीए के स्टूडेंट्स के लिए, ये उसका एक नया चैप्टर है, नया ऐसे है जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त मैक्स बियरबॉर्न ने लिखा है। और उसने बड़े ही ह्यूमरस वे में और बड़े हल्के फुल्के अंदाज में मॉक किया है, तंज किया है, क्रिटिसाइज़ भी किया है और बड़े ही विटी कमेंट्री है। ये एक बड़े हल्के फुल्के, बड़ी चालाकी कह लें आप, और बड़े ही प्यार से उसने बयान करने की कोशिश की है कि हमारे माशरे में होस्ट्स होते हैं और गेस्ट्स होते हैं। और इसके बारे में उसने बयान किया है कैसे हमारी जो लोग हैं वो पसंद करते हैं लोगों के घर में जाके गेस्ट बनना, और ज़्यादातर लोग ये भी पसंद करते हैं कि हम हॉस्पिटैलिटी करें, मेहमान नवाजी करें अपने जो गेस्ट्स आते हैं। ये बड़ा ही कंट्रास्टिंग वे में आप कह लें, मुतज़ाद तरीके से भी इसने बड़े हल्के फुल्के अंदाज में बयान किया है ताकि हमारे जो लोग हैं वो समझ सकें कि हमारे माशरे में ये दो बिहेवियर्स होते हैं, दो एटीट्यूड्स होते हैं, दो ट्रेड्स होते हैं और दो ये कह लें फंक्शंस हैं जो कि हॉस्पिटैलिटी एक का नाम है जिसको आप मेहमान नवाजी कहते हैं, और एक गेस्ट जो मेहमान होते हैं। कहते हैं ये दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। आप खुद चुन सकते हैं कि आप हॉस्पिटैलिटी को पसंद करते हैं या आप लोगों के घर जाके गेस्ट बनना पसंद करते हैं। उसने ये दो पर्सनैलिटीज़ के बारे में बयान किया है और बड़े ही उसने जो कहते हैं सोशल ये इंटरेक्शंस है, जैसे हम समाजी मेल मिलाप के तौर पर जब हम लोगों के घर जाते हैं, मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और उनके घर खाना भी खाते हैं और बड़ी गपशप भी होती है, तो इसको उसने बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से बयान करने की कोशिश की है ताकि आम इंसान इसको समझ सके। और उसने उसमें अपनी ज़िंदगी के बारे में अपनी ऑटोबायोग्राफिकल टच भी दिया है और बड़े ही जिसको कहते हैं हिस्टोरिकल इंस्टेंसेस दिए हैं, रेफरेंसेस दिए हैं माजी के और बहुत पुराने जो ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले के हैं, और बहुत से रेफरेंसेस ऐसे दिए हैं जो माजी में हो चुका है। और उसमें बड़े ही किलिंग्स भी की हैं ऐसे मेहमानों की जो हॉस्पिटैलिटी के नाम पर वो मेहमान घर में आए फिर भी उन्हें उनको कत्ल भी कर दिया। और उसने बड़े रेफरेंसेस ऐसे भी दिए हैं कि बहुत लेविश किस्म की जो लोग क्या कहते हैं थ्रो करते हैं पार्टीज़ को, जिसको आप कहते हैं अपनी मेहमान नवाजी के वो दिखाने के लिए लोगों को कि हम बहुत अमीर भी हैं। ये एक तंज भी है, एक आप कह लें ह्यूमरस वे में ना एक क्रिटिसाइज़ भी किया है सोसाइटी को भी उसने। वो ये भी कहता है इस पूरे ऐसे में कि मैक्स जो बियरबॉर्न है जिसने ये लिखा है कि मैं बाय नेचर ही क्या था, गेस्ट था। उसकी वो वजह ये बयान करता है कि वो बचपन से ही थोड़े पुअर थे, गरीब थे, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे किसी को खाना खिलाना, और इसलिए वो कहता है कि मैं बचपन से ही गेस्ट बनना चाहता था क्योंकि मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। फिर वो ये भी बयान करता है अपने इस ऐसे में कि बाय नेचर जो इंसान है वो दो टाइप्स के होते हैं, उनमें से कुछ गेस्ट्स होते हैं और कुछ मेहमान बनना चाहते हैं, और उनमें से कुछ मेज़बान बनना चाहते हैं। तो अपने बारे में वो यही कहता है मैं हमेशा से ही गेस्ट बनना चाहता था क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, मेरे पास पैसे ही नहीं होते थे। वो फिर वो ये भी कहता है कि ये जो हॉस्पिटैलिटी होती है, मेहमान नवाजी होती है, ये क्या होती है, ये लोगों को एंटरटेन करते हैं लोग कि खिला के पिला के गपशप लगा के और अपना टाइम पास भी करते हैं और उनको इंजॉयमेंट मिलती है। कई लोग ऐसे भी कहता है माशरे में होते हैं जो जिनको गिव करके दे के और बांट के उनको मज़ा आता है, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको खा के मज़ा आता है। वो ऐसे भी हैं जैसे आपको हमारे इस्लाम में भी है, जो ऊपर वाला हाथ होता है वो देने वाला होता है और जो मांगने वाला होता है वो लेने वाला होता है। कहता है ये कैटेगरीज हैं। फिर वो कहता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं वो गेटिंग यानी कि लेना पसंद करते हैं, कुछ रिसीव करना पसंद करते हैं। कहते हैं कई लोगों में आदत भी होती है, वो हैबिचुअल होते हैं ऑफरिंग में हॉस्पिटैलिटी के, और कुछ हैबिचुअल होते हैं, आदत होती है उनको एक्सेप्ट करने की। किसको? हॉस्पिटैलिटी को, मेहमान नवाजी को। बाय नेचर ही क्या होते हैं? मेहमान होते हैं, मेज़बान नहीं होते, क्योंकि मेज़बान अगर बनेंगे आप, आपका पैसा खर्च भी होगा और आपको तकलीफ़ भी होगी और आपको काम करना पड़ता है। फिर वो ये भी कहता है कि जो इंसान है वो इन जानवरों से इसमें बढ़ गया है, एक्सॉल्ट हो गया है, क्योंकि जानवरों में ये खासियत, ये ट्रेड्स नहीं होती।
वो कहता है ये इसलिए हुआ कि ये लॉन्ग डेवलपमेंट है ह्यूमन सिविलाइजेशन की, क्योंकि इंसान एकदम ऐसा नहीं हुआ। ये कहता है एवोल्यूशन के ज़रिए, इर्तिका के ज़रिए ऐसा हुआ है, क्योंकि इंसान में अकल होती है, सेंस होती है, सेंसिबिलिटीज़ होती हैं। पुराने लोग जिनमें इतनी शऊर, इतनी अकल नहीं होती, वो गारों में रहते थे, उनमें कमी थी किसकी जी, अकल की, शऊर की, विजडम की। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, प्यार बांटते हैं, लोगों को मिलते हैं, आते हैं, जाते हैं। ये कहता है कमी है किसमें, जानवरों में, उनमें ये अकल शऊर नहीं होता। वो अपना जो प्रे है, अपना शिकार है, वो नहीं बांटते, वो खाते हैं। और इसमें ये भी वो साबित करने की कोशिश करता है, अगर हम मेहमान नवाजी करते हैं, इसमें हमारी म्यूचुअल कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, इस ट्रस्ट बिल्ड होता है। और जितने भी लाइफ के हवाले से सस्पिशियस एटीट्यूड्स होते हैं, जो शक व शुबात वाले, मैलिस के, मिलाइन के, बुग़्ज़, हसद की ना, वो ख़त्म होते हैं। मिलने से इंसान को क्या होता है, अकल आती है, शऊर भी आता है, और उनमें वो जो अंदर की जो कहते हैं आपको नेगेटिविटी है, वो दूर होती है। क्योंकि इंसान के बारे में कहा जाता है मैन इज़ ए सोशल एनिमल। और फिर वो ये भी बयान करता है कि इन जो होते हैं ना मेहमान और या गेस्ट, ये भी पॉजिटिव भी होते हैं, थोड़े नेगेटिव भी होते हैं। वो फिर रेफरेंसेस भी देता है हिस्ट्री के भी, ओल्ड इंस्टेंस के बारे में बयान करता है, बड़े हल्के फुल्के और आयरॉनिक वे में, क्रिटिकल वे में। और वो कहता है जो कुछ रेस्पेक्टफुल जो हमारे होस्ट्स होते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं जी, जो हॉस्पिटैलिटी करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, उन्होंने क्या किया, वो अपने रेफरेंसेस में बयान करता है, वो उसने बड़े ही रिस्पेक्टफुल लोगों को किल भी किया, मारा भी। और उन्होंने इनको क्यों मारा उसके बारे में वो बयान करता है अपने एग्जाम्पल्स में। वो कहता है, पहले जो एग्जाम्पल वो देता है वो जाइल की है, वो वाइफ थी हैबर की। ये एक क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल एक इंसिडेंट है जो इज़राइल का था। वो कहते हैं यह कि इसने इसको कत्ल किया था, सिसरा को, जो कि कमांडर था उस दौर में, उस इलाके का। इस जो जाइल वाइफ थी हैबर की, उसने इसको कत्ल किया था अपने घर बुला के, जब ये सो रहा था। और इसका बड़ा नाम हुआ बाइबल में, लोगों को बड़ी निजात मिली इससे, क्योंकि ये जंग कर रहा था उनके इलाके में, उनके ट्राइब में। इस औरत ने, जाइल ने, जो इज़राइल की थी, बाई बर्थ तो ये इज़राइल की नहीं थी, लेकिन इसने बड़ा हेल्पिंग हैंड दिया इज़राइल वालों को और हैबर को, ताकि सिसरा से निजात हासिल मिले, जो कि कमांडर था। फिर वो दूसरी बयान करता है जो एग्जांपल, वो ओडेसिस की थी, जो ग्रीक हीरो था। वो कहता है उसने किल किए थे बहुत सारे सूटर्स को, आशिकों को। जो इसकी जो बीवी थी पेनिलोप, जो ग्रीक माइथोलॉजी में वो बयान करता है, ये जो बियर बाउंड है अपने इस ऐसे में, ये इसका तख्त को ख़त्म करने वाले थे, इसके जो सूटर्स हैं। और ये उसको मालूमात मिली थी अपने बड़े ही काबिल किस्म के जो उसके जो नौकर थे। और इसके बेटे ने भी बयान किया कि आपकी वाइफ ये कर रही है। फिर इसने चालाकी लगा के जितने भी सूटर थे, उसकी जो बेनिलोप वाइफ थी, उसको कत्ल किया। फिर वो तीसरा बयान करता है रोमन बोर्जियस के बारे में। वो उसने पॉइजन देकर अपने तमाम एनिमीज़ को मार दिया था, उनको इनवाइट करके अपने घर में डिनर में। ये सारे एग्जाम्पल्स देता है कि रोमन के भी, ग्रीक मैथोलॉजी के भी। फिर वो एक लेडी मैकबथ का भी बयान करता है, जो कि बड़ा ज़बरदस्त प्ले था मैकबथ शेक्सपियर का। वो भी बयान करता है कि ये इसका जो कमांडर था मैकबथ, वो चाहता था कि मैं ना डनकन को कत्ल करके ना खुद बादशाह बन जाऊं। तो लेडी मैकबथ और जो मैकबथ था जनरल, इन्होंने मिली भगत करके डनकन को, जो बादशाह था उनका, उनको कत्ल कर दिया था। ये सारे रेफरेंसेस वो बयान करता है क्या, कि ये जो हॉस्पिटैलिटी आप कहते हो, जो बड़े मेहमान नवाजी है, इसके वो नेगेटिविटी ये भी बयान करता है कि इन लोगों ने कत्ल किया था इन सारे लोगों को। फिर आगे चल के वो अपनी ना ऑटोबायोग्राफिकल एक टच भी देता है। कहता है जब मैं छोटा था मेरे पास 12 सॉसेजेस थी, जो रोल्स थे, जो अम्मी माँ ने उसके बना के दिए थे। वो कहता है मैंने नहीं बांटे किसी अपने दोस्तों के साथ। क्यों? क्योंकि मैं पुअर था, मैं नहीं चाहता था कोई मेरा खाना खाए। फिर एक दिन कहता मैं जब बड़ा हो गया, फिर मैंने कोशिश की कि मैंने अपने दोस्तों को पार्टी दूं, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो मैं वॉशरूम चला गया, तो मेरे अंदर हिम्मत ही ना हुई पैसे देने की। ये वो एक ऑटोबायोग्राफिकल टच देता है जो कि बड़ा ज़बरदस्त है। क्योंकि देखिए, इंसान अपनी वीकनेसेस को नहीं बयान करता, अपनी नेगेटिविटी को बयान नहीं करता। इसने हिम्मत करके अपने ऐसे में ये बयान किया कि मेरे अंदर ये खामी थी। क्योंकि इंसान पसंद करता है कि वो खाए, वो ले, वो बांटे ना, उसका खर्च ना हो। फिर वो एक और मिसाल देता है लेलकस की, जो कि एक बड़ा ही मशहूर लेविश
फीस को थ्रो करने वाला शख्स था, जो पार्टियां थ्रो करता था, जो फीस्ट्स होती हैं, जो त्यौहार कह लें आप, जो बड़ी ज़बरदस्त ग्रैंड पार्टीज़ होती हैं, ये रोमन जनरल था जो 1st सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट का था। कहता है ये भी जो बंदा है ये भी क्या करता था, बड़ी बड़ी पार्टियां करता था ताकि लोग इसमें शामिल हों, इंजॉय करें, खाएं पिएं, मज़े करें। लेकिन ये कहता है कि जो भी आप कर लें, इंसान की जो फितरत है वो चेंज नहीं होती। जो इंसान पसंद करता है कि वो होस्ट बने, वो होस्ट बनेगा, जो पसंद करता है वो गेस्ट बने, वो फिर भी गेस्ट बनेगा। फिर वो तंज़िया अंदाज में ये भी बयान करता है जो एक ये सच है, कहता है बाय बर्थ या बाय नेचर इंसान के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ नहीं होती। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली और अपने मफादात की जंग को हासिल करने के लिए वो ये एक ट्रेड हासिल करता है। क्यों? क्योंकि इंसान को लालच होती है दुनिया में रहने के लिए, पावर की, पैसे की, अपने चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए वो लोगों का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं अपने जो फुलफिल करते हैं अपने मोटिव्स को बाय एंटरटेनिंग गेस्ट्स, के लोग मेहमान घर में आए, हम उनसे को फ़ायदा उठा लें, फिर वो सेटिस्फाई करें अपने ईगो को, पॉम्प एंड शो को हम दिखावा करें, अपने ईगो को उसको बढ़ाएं कि देखिए हमने कमाल कर दिया है, कैसी पार्टी दी है, कैसा घर है, अपनी शो ऑफ कराते हैं। हम बाय नेचर हम ऐसे ही हैं। लेकिन वो कहता है ये भी एक नेगेटिविटी है इंसान की कि इंसान दिखावा करता है, वो उसके अंदर से ये चीज़ नहीं आती कि हम किसी को, दूसरे इंसान को प्यार से, मोहब्बत से, इंसानियत के तौर पर खिलाएं पिलाएं, उनको टाइम दें। नहीं, वो कहता है अपने हम क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं अपने ड्रीम्स को, अपनी जितनी भी अंदर की फ्रस्ट्रेशंस हैं, हमारे अंदर मैलिस है, मिलाइन है और बुग़्ज़ है, हसद है कि ना हम जलाना चाहते हैं लोगों को। ये भी उसने एक ज़बरदस्त अंदाज में बयान किया है। मैक्स बियरबॉर्न ने इंसानी नेचर को उसने क्रिटिसाइज़ किया है। फिर दूसरी तरफ एक और बात बयान करता है कि जो भी हमारे जो हॉस्पिटैलिटी है, मेहमान नवाजी है, जो हम ऑफ़र करते हैं दूसरों को और जो लोग मेहमान होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, कहते हैं ये सिर्फ इंसानियत के लिए नहीं है, ना हम इसमें अल्लाह ताला को खुश करते हैं, बल्कि वी वांट टू गेट वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स। हमारा इसमें पीछे मकसद यही होता है कि हम दुनियावी जो अपने काम हैं वो निकालें इंसानों को यूज़ करके। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। जाते जाते बस मैं इतना ही कहूँगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हमारा चैनल और भी अच्छी अच्छी वीडियोस अपने स्टूडेंट्स के लिए और जो स्टूडेंट्स नहीं भी हैं उनके लिए बनाए, ताकि वो इल्म हासिल करें और आगे भी वो बढ़ाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे में जो कि है हमारा BA का। तो तब तक दें मुझे इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।